Comment section is filled with so many comments that how to flash a custom ROM using a different device, no PC। तो भाई पूरा कमेंट सेक्शन भरा भरा है वीडियोस में। हर एक वीडियो में मेरे को कमेंट दिखता है कि यार पीसी नहीं है, बिना पीसी के एक कोई कस्टम रोम कैसे फ्लैश कर सकते हैं अपने डिवाइस पर। ये है पोको X6 Pro। आज की इस वीडियो में मैं Evolution X रोम फ्लैश करने जा रहा हूँ इस डिवाइस पे, एंड आई एम गोना शो यू हाउ यू कैन फ्लैश इट यूजिंग अ डिफरेंट डिवाइस। सो यहाँ पे ये मेरे पास दूसरा डिवाइस है, तो इसके लिए आपको दो फाइल्स की जरूरत है, एक तो रोम और दूसरा है वेंडर बूट। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इन दोनों फाइल का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक है ये Evolution X रोम और एक है, इसको लेता हूं मैं यहां से कट, म्यूजिक, पेस्ट। तो आपको इन दो फाइल की जरूरत पड़ेगी। एक तो है ये वेंडर बूट, इसका लिंक, और ये Evolution X इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है ये, तो आप मैन्युअली इसमें से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो और दूसरा जो है स्टेप 2 है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर, यहां पे सर्च करना है बगजैगर। ये है वो एप्लीकेशन जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में, है ना। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको दूसरा एक और स्टेप करना है। वो है ये है कि यहाँ पे टैप करके इसको परमिशन में जाके सारी परमिशन दे देनी है, ठीक है। जो जो ये परमिशन मांग रहा है, इवन ये मेन चार्ट वाली भी, ठीक है, सारी परमिशंस आपको दे देनी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक OTG केबल और नॉर्मल जो ये डेटा केबल आती है हमारे फोन के साथ, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले अपने इस पोको X6 Pro को मैं बूट लोडर मोड पे डालता हूँ। रीस्टार्ट, दिस इज बूट लोडर। दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे जा सकते हैं, या तो आप वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एट द सेम टाइम को दबा के और रिबूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाते हैं, यहाँ पर, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये OTG इसमें लगाएंगे, ठीक है। और ये हमने कनेक्ट किया। अभी देखो यहाँ पे दिखा रहा है नो डिवाइस कनेक्टेड। नाउ टेक द अदर साइड केबल एंड देन प्लग इट इन। देखना प्लग करते ही यहाँ पे डिवाइस दिखाएगा। ये मैंने प्लग किया, एंड सी यहाँ पे डिवाइस आ गया। हो सकता है आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप आए, उसको अलाउ कर देना, ठीक है। अब सेकंड थिंग हम यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले वेंडर बूट फ्लैश करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे जाना है, उसके बाद यहाँ टैप करना है। एड्स आ रही है, एड्स को स्किप करते हैं। मुझे डेटा ही बंद कर देना चाहिए था, ठीक है। मैं डेटा बंद करता हूँ सो दैट एड्स ना आए दोबारा, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप करना है फास्ट बूट। जैसे आपको वहां डिवाइस दिख जाएगा ना, आपको यहाँ पे टाइप करना है फास्ट बूट फ्लैश स्पेस वेंडर VENDOR वेंडर अंडरस्कोर, ये ऐसा कुछ लगाना है आपको, ठीक है। और फिर बूट, फिर वापस लगा के AB, ठीक है। ये कमांड है। उसके बाद स्पेस करके हमें फाइल अटैच करनी है, ठीक है। तो अगर आपके फोन में ये ऐसे दो ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, वरना एक साइड में एक और ऑप्शन आएगा, उस पर टैप करके आप फाइल की परमिशन दे सकते हो कि हाउ दिस सॉफ्टवेयर कैन एक्सेस फाइल मैनेजर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टैग करने वाला हूँ फाइल, और अब मैं जाऊंगा जहाँ पे भी हमने वेंडर बूट फाइल रखी हुई है, मैंने म्यूजिक फोल्डर में रखी थी। ये है वो वेंडर बूट फाइल जो कि मैं सिलेक्ट करूंगा, एंड बस मेरे को ये प्ले दबा देना है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ आ रहा है सेंडिंग वेंडर बूट AB फिनिश्ड। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है फास्ट बूट रिबूट रिकवरी, ठीक है। फास्ट बूट रिबूट रिकवरी, और फिर हम इसको प्ले कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मेरा डिवाइस बूट हो गया, ठीक है। अब मेरा डिवाइस रिकवरी में चला जाएगा, देखना। सी अब ये रिकवरी मोड में आ चुका है मोबाइल। अब हमें क्या करना है, देखिए मैं ना क्लीन फ्लैश सभी को रिकमेंड करता हूँ, क्लीन फ्लैश करो। आप डर्टी भी कर सकते हैं। तो क्लीन फ्लैश के लिए हम फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट डेटा एंड रीसेट एंड फॉर्मेट डेटा। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ये डेटा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है अप्लाई अपडेट पे क्लिक करना है।
अप्लाई अपडेट फ्रॉम एडीबी पर क्लिक करना है। अप्लाई अपडेट फ्रॉम एडीबी। देखिए जैसे आप ये करेंगे ना, यहाँ पे दिखाएगा नो सीरियल नंबर और यहाँ पे डू चैम्प नो सीरियल नंबर, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन है, इस वाले सेक्शन पे जाना है, फ्लैश पे। उसके बाद नीचे करेंगे ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेगा एडीबी साइड लोड। अब आपको इस पे क्लिक करना है और अब जो भी रोम आप फ्लैश करने वाले हैं, पहले हमने रिकवरी वेंडर बूट फ्लैश किया, अब हमें रोम फ्लैश करना है। ये देखिए इवोल्यूशन X16 ये रोम है जो कि मैं फ्लैश करने वाला हूं। करते ही देखिए यहाँ पे कुछ लोडिंग हुआ और यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे 0% दिखा रहा है। मैं 2x जूम करता हूं, दिख रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। देखिए यहाँ पे अब 1% दिखाएगा, ये दिखा रहा है 1% और फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। ये ना 47% तक होगा, आपको कुछ नहीं छेड़ना है, तार वार नहीं हिलाना है, ठीक है। देखिए 2% हो गया यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं इट शोज 2% नाउ यहाँ पर। अब ये ऐसे ही अराउंड 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये इट विल गो टू 47%। उसके बाद ना आपको डिवाइस की स्क्रीन पे यहाँ पे एक पॉपअप दिखेगा कि क्या आपको जीएप्स भी फ्लैश करने हैं। बट जो ये रोम है ना जो मैं फ्लैश कर रहा हूँ, इवोल्यूशन एक्स, ये ना गूगल के कोर एप्स के साथ आता है, प्ले स्टोर इज बिल्ट इन, और कुछ कोर एप्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें जी एप्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नो करके रिबूट डिवाइस कर देंगे। इट सेज 5%। अभी से होने देते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी, जब तक ये फ्लैश हो रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कुछ चीजें आपको जान लेनी चाहिए। तो ये चीजें करने के लिए आपके फोन का डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, ठीक है। पहली बात यह है कि आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक होगा तभी आप वेंडर बूट और रिकवरी ये सब फ्लैश कर पाएंगे। तो अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता कैसे डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करना है ना, तो इसका एक पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आपको परमिशन लेना है यूजिंग अ Xiaomi कम्युनिटी ऐप। उसके बाद परमिशन लेने के बाद आपको कैसे बूट लोडर अनलॉक करना है। और मैंने एक वीडियो ये भी बनाया हुआ है कि आप मोबाइल डिवाइस से ही कैसे बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। उसमें हम टर्मेक्स का इस्तेमाल करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करने के लिए। उसकी ऊपर एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, वो आ जाएगी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको बूट लोडर अनलॉक करना होता है। उसके बाद स्टेप 2 होता है, ऐसे आप कोई भी कस्टम रोम, ये AOSP बेस्ड रोम है जो कि मैं फ्लैश कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस है, जैसे गेम्स के FPS कैसे अनलॉक करते हैं, रूट कैसे करते हैं डिवाइस, इन सब से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखी है, मैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देखिए, यू गोना लव इट। अगर आप पोको X6 Pro यूज कर रहे हैं और अभी भी स्टॉक रोम पर हैं, वही 90 FPS और ओल्ड वर्जन एंड्रॉइड 15, आई सजेस्ट एवरीवन एटलीस्ट वंस try these ROMs and you gonna love it. You will get to know the true power, or you can say a true potential of your Poco X6 Pro. ये हो गया है 13%। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। %, ये आराम से 47% तक जाएगा। उसके बाद आपको एक पॉपअप दिखेगा इस डिवाइस पर, डू यू वांट टू फ्लैश एक्सटर्नल पैकेज लाइक जी एप्स, तो वहां पे नो करके हमें डिवाइस रिबूट कर देना है। मैं वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि आधे 1 घंटे की वीडियो ना बने।
If you guys are new here and you don't know how to unlock a 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग, मैंने उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में इंटरेस्टेड है, और जी ऐप से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि कौन सा बेस्ट गूगल कैमरा होगा आपके पोको X6 Pro के लिए, और कैसे आप उसमें 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक वीडियो मैंने वो भी बनाई हुई है कि स्टॉक कैमरे में ही लाइका फीचर्स कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप सबको वो वीडियो का लिंक मिल जाए। %26। अगर आप ये सेम प्रोसेस करते हैं और अगर किसी भी टाइप का एरर फेस करते हैं तो आप कमेंट कर देना वीडियो में, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर कुछ रिप्लाईज आपको कमेंट में ही मिल जाएंगे। बाय द वे, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ना इस ऐप को स्टोरेज परमिशन दे देना। अगर स्टोरेज परमिशन नहीं दोगे तो हो सकता है एरर्स आए, तब ना बाकी कमांड्स काम करेंगे, वो कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स ही काम नहीं करेंगे। Let's talk about the latest HyperOS 3. So I have created few videos about HyperOS 3, port ROMs, even stock beta ROMs that has came for this Poco X6 Pro. If you guys are interested in HyperOS 3 and wish to see how it performs when it comes to HyperOS 3, link in the description. Go watch the video. और यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो यार। आप में से कोई लाइक नहीं करता है ना, तो जिस वजह से ये चैनल रीच पे नहीं जा रहा है। मतलब इवन दो आई एम नॉट अ यूट्यूबर, बट जो फीचर जो चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती थी ना, और आई यूज टू सर्च फॉर वीडियो एक्सप्लेनेशन, मैं उन टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ सो दैट मेरी भी हेल्प हो, और अगर किसी कोई फ्लैश कर रहा है उसकी भी हेल्प हो जाए। इसके साथ साथ अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं ऐसी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है 43% हो चुका है। यहाँ पे देखिए 43। अब देखना 44 47 के बाद ना यहाँ पे कुछ पॉपअप आएगा इस इधर डिस्प्ले पर। %45। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और हाँ मैं शाउट आउट देना चाहूँगा एक मेरे दोस्त को जिसने मेरे इस चैनल के लिए लोगो और इंट्रो डिज़ाइन करा है। थैंक यू सो मच ब्रो। %46 सी 47
अब देखना यहाँ पे इस डिवाइस पर एक पॉपअप दिखेगा आपको, देखा, टू इंस्टॉल एडिशनल पैकेज। ठीक है, अब हमें अब कुछ करना नहीं है। एडिशनल पैकेज मतलब जी एप्स, गूगल जी एप्स। ठीक है, इट कम्स विद अ स्टॉक जी एप्स, तो कोर जी एप्स, तो हमें जरूरत नहीं है, तो हम नो प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम कर देंगे रिबूट सिस्टम नाउ। यहाँ देखिए, अब डिवाइस पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सक्सेस और डन। ठीक है, इसका मतलब ये रोम फ्लैश हो चुकी है। अब आप डेटा केबल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपका ये डिवाइस बूट करके रोम में आ जाएगा। सो ऐसी और वीडियोस के लिए कर लो सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को। ठीक है, ये इवोल्यूशन एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रो है, क्या बोलते हैं उसे, बूट एनिमेशन। बाय द वे दिस इज पोको F7 एंड मैंने पोको F7 से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है चैनल पर। अगर आपके पास पोको F7 है तो आई सजेस्ट गो वॉच दोज वीडियोस टू। सी, the Evolution X is rebooted. Now you can just set up everything like English, I'm gonna, and India. Next, you can put your SIM and then Wi-Fi network, skip, and you can back up and restore data. Thank you so much for watching. Love you all.